गुरुग्राम, एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी कंपनियां, चमकती सड़कें और हर तरफ भागती हुई जिंदगी। लेकिन इसी तेज रफ्तार शहर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस डर, गुस्से और हिंसा की कहानी थी जो धीरे धीरे समाज के अंदर जहर की तरह फैलती जा रही है। उस दिन बाजार में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह के करीब 8 बजे थे। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। कोई संतरे की पेटियां खोल रहा था, कोई केले टांग रहा था, तो कोई ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाजें लगा रहा था। बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। लोग अपने काम पर जाने से पहले फल और सब्जियां खरीद रहे थे। बच्चों की स्कूल बसें गुजर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में यही बाजार चीखों और खून से भर जाएगा। उन्हीं दुकानदारों में एक मेहनती फल व्यापारी भी था। उम्र करीब 40 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मंडी से फल लाता और पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जिए। उसने गरीबी देखी थी, संघर्ष देखा था, और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाना चाहता था। बाजार में लोग उसे ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान मानते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा था। बताया जाता है कि उसी इलाके में फल बेचने वाले कुछ लोगों के साथ उसका विवाद चल रहा था। कभी दुकान लगाने की जगह को लेकर बहस होती, कभी ग्राहकों को लेकर झगड़ा, तो कभी पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी। कई बार लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। कुछ दुकानदारों ने कहा कि मामला ज्यादा बढ़ रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब इंसान के अंदर गुस्सा और अहंकार भर जाता है, तब समझाने की आवाजें भी कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे ये विवाद नफरत में बदल गया। आरोपियों ने कई बार धमकियां दी। कहा जाता है कि कुछ दिन पहले भी बाजार में जोरदार बहस हुई थी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया था, लेकिन शायद उस दिन ही एक खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी। हत्या वाले दिन मौसम सामान्य था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में तूफान चल रहा था। फल व्यापारी अपनी दुकान पर ग्राहकों को फल दे रहा था। तभी अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे। पहले हल्की बहस शुरू हुई। लोगों को लगा कि रोज की तरह मामूली झगड़ा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाजें तेज हो गई। गालियां दी जाने लगी। बाजार में मौजूद लोग रुककर देखने लगे। फल व्यापारी ने मामला शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि झगड़ा मत करो, लेकिन सामने वाले का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। अचानक आरोपी ने हमला कर दिया। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर हमला इतना खतरनाक हो गया कि बाजार में अफरातफरी मच गई। लोगों की चीखें निकल गई। महिलाएं बच्चों को लेकर भागने लगी। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर दूर हट गए। कुछ लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाए। आरोपी लगातार हमला करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी हो। फल व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। आसपास खड़े लोग कांप रहे थे। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग सिर्फ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में लगे रहे। यही आज के समाज की सबसे दुखद सच्चाई बन चुकी है। इंसान मदद करने से पहले कैमरा ऑन करता है। घायल व्यापारी दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों में डर था। शायद उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। शायद वह जीना चाहता था। कुछ बहादुर लोगों ने उसे उठाया और अस्पताल ले गए। रास्ते भर उसकी सांसें टूटती रहीं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ये खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगी। वो बार बार यही कह रही थी, मेरे बच्चों का अब क्या होगा। उसके छोटे बच्चे अपने पिता का चेहरा देखकर रोते रहे। उन्हें शायद अभी मौत का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि उनका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। बाजार में भी सन्नाटा छा गया। जिस जगह कुछ घंटे पहले लोग फल खरीद रहे थे, वहां अब पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ खून के निशान और डरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। चश्मदीदों से पूछताछ हुई। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और आर्थिक विवाद था। आरोपी को लगता था कि व्यापारी उसकी कमाई में रुकावट बन रहा है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने कानून और इंसानियत दोनों को भूलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। कई जगह छापेमारी हुई। कुछ घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी से क्या बदल गया? एक परिवार तबाह हो चुका था। बच्चे अनाथ जैसे हो गए थे। पत्नी की जिंदगी अंधेरे में चली गई थी। बूढ़े माता पिता का सहारा छिन चुका था। यही वजह है कि लोग पूछ रहे थे, आखिर समाज इतनी तेजी से हिंसक क्यों होता जा रहा है? छोटी छोटी बातें अब जान लेने तक क्यों पहुंच जाती हैं? पहले लोग झगड़ों को बातचीत से खत्म कर लेते थे, लेकिन अब मामूली विवाद भी हत्या में बदल जाते हैं। कहीं रोड रेज में हत्या हो रही है, कहीं सोशल मीडिया की बहस में, कहीं पैसों के विवाद में, तो कहीं बदले की आग में। ऐसा लगने लगा है जैसे लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है। अपराधी खुलेआम भीड़ के बीच हमला करने लगे हैं। उन्हें कानून का डर नहीं रहा। गुरुग्राम की इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। भीड़ आखिर मदद क्यों नहीं करती? वहां इतने लोग मौजूद थे, लेकिन बहुत कम लोग आगे आए। कई लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। अगर समय रहते ज्यादा लोग मिलकर आरोपी को रोकते तो शायद व्यापारी की जान बच सकती थी। आज सोशल मीडिया ने इंसान को संवेदनहीन बना दिया है। लोग दर्द को कंटेंट की तरह देखने लगे हैं। किसी की मौत भी उन्हें वायरल वीडियो का मौका लगती है। ये सोच समाज के लिए बेहद खतरनाक है। पुलिस की भूमिका भी ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों का कहना था कि बाजार में पहले भी कई बार झगड़े हुए थे। अगर समय रहते सख्ती की जाती, विवाद सुलझाया जाता और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होती, तो शायद ये हत्या टल सकती थी। अब जरूरत है कि पुलिस बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ाए। हर बड़े बाजार में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। छोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो लोग लगातार धमकियां देते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई हो, ताकि अपराधियों को जल्दी सजा मिले और समाज में कानून का डर बना रहे। लेकिन सिर्फ पुलिस ही सब कुछ नहीं कर सकती। समाज को भी बदलना होगा। माता पिता को बच्चों को गुस्से पर काबू रखना सिखाना होगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा और संवेदनशीलता पर जोर देना होगा। लोगों को समझना होगा कि जिंदगी किसी भी विवाद से बड़ी होती है। पैसा, अहंकार और बदला कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। जो इंसान एक पल के गुस्से में हत्या करता है, वो सिर्फ एक जान नहीं लेता, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। गुरुग्राम के इस फल व्यापारी की कहानी भी यही बताती है। एक मेहनती इंसान जो सुबह घर से सिर्फ रोजी रोटी कमाने निकला था, शाम तक लाश बन गया। उसके बच्चों के सपने टूट गए, पत्नी की दुनिया उजड़ गई, बूढ़े माता पिता का सहारा छिन गया और बाजार में डर का माहौल फैल गया। लोग अब सोचने लगे कि क्या वे सच में सुरक्षित हैं? क्या मामूली विवाद में कोई भी उनकी जान ले सकता है? यही डर आज पूरे समाज में फैलता जा रहा है। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अगर समाज ने समय रहते हिंसा और नफरत को नहीं रोका, तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। जरूरत है इंसानियत को बचाने की, कानून को मजबूत बनाने की
और समाज में शांति का माहौल बनाने की। पुलिस प्रशासन से लोगों की यही मांग है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बाजारों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और आम लोगों में भरोसा पैदा किया जाए कि कानून अब भी जिंदा है। क्योंकि अगर कानून का डर खत्म हो गया तो हर बाजार, हर सड़क और हर शहर डर का अड्डा बन जाएगा और तब शायद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।